करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। ये इंदौर की तासीर है, ये इंदौर का स्वभाव है कि इंदौर जब भी कुछ करता है तो कीर्तिमान रच देता है और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इंदौर ने रचा है एक बड़ा कीर्तिमान और उसके लिए शुभंकर साबित हुए हैं इंदौर के प्रथम नागरिक और महापौर पुष्यमित्र भार्गव। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस ग्रीन बॉन्ड की जिसे सुनकर पहले लोगों को हंसी आई थी, लेकिन आज जब आंकड़ा घड़ी के कांटे के साथ बढ़ता गया और तकरीबन 655 करोड़ का ग्रीन बॉन्ड यहाँ पर इंदौर सबसे पहले मिसाल पेश कर गया, तो पहला और सीधा क्रेडिट गया इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव को। वो हमारे साथ मौजूद हैं, आइए बातचीत करते हैं और उनकी मन की बात को जानने समझने की कोशिश करते हैं। महापौर जी, सबसे पहले तो बहुत सारी स्वागत आपका और बहुत सारी बधाई, क्योंकि 56 इंच का सीना जो है अब आपका दिखाई देने लगा है और आपके काम ने एक बड़ा कीर्तिमान, एक बड़ी उपलब्धि जो है इंदौर के खाते में फिर ला दी है। कैसे देखते हैं इस ग्रीन बॉन्ड की परिकल्पना को और क्या आपको उम्मीदें थी कि पहले ही दिन इतना बड़ा सब्सक्रिप्शन जो है इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को जनता देने वाली है? नहीं, देखिए, इंदौर के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी जब इंदौर आए थे तो उन्होंने कहा था कि इंदौर एक दौर है जी। देश में जब किसी बारे में बात की जाती है तब तक इंदौर वो काम कर चुका होता है और अपनी सभ्यता को संजोते हुए। उस प्रेरणा में और माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में इंदौर ने हमेशा कीर्तिमान रचे हैं, चाहे स्वच्छता का हो, वाटर प्लस सिटी का हो, एयर क्वालिटी इंडेक्स इम्प्रूव करने की बात हो। लेकिन कहीं ना कहीं पानी के हमारे खर्चे को लेकर बहुत बार बार विचार होता था। लगभग 300 करोड़ रुपए साल का खर्चा हमारा इलेक्ट्रिसिटी का था। उसको कम करने के लिए पिछले काफ़ी लंबे समय से कई सारे प्रयास, बातचीत हो रही थी। इसलिए ये तय किया गया कि वहाँ एक सोलर प्लांट लगा के इस खर्चे को कम किया जाए जी। लेकिन सोलर प्लांट लगाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तो देश भर में पिछले 2 सालों से 3 सालों से लगातार म्युनिसिपल बॉन्ड्स की चर्चा तो थी, लेकिन किसी ने किया नहीं। तो हमने ये तय किया कि इस बार हम म्युनिसिपल बॉन्ड्स पब्लिक इशू लेकर आएंगे और चूंकि ये ग्रीन एनर्जी को डेवलप करने वाला था, एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी पे काम करने वाला था, तो इसीलिए इसको ग्रीन बॉन्ड कहा गया। और जब हम इसके लिए प्रचार प्रसार में लगे थे, हमको तभी से विश्वास था कि ये 100% ओवर सब्सक्राइब होगा। और इंदौर की तासीर है, जैसा आपने कहा कि यहाँ जन भागीदारी से सब संभव होता है। पर इसमें इस बार बड़ी खुशी की बात यह है कि इंदौर के साथ साथ देश भर के लोगों ने इंदौर के पहले म्युनिसिपल बॉन्ड में, पब्लिक इशू में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ली है। आज का वाकया मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। इंदौर के युवाओं से जब हमारी एमपी न्यूज़ की टीम ने पूछा कि ग्रीन बॉन्ड के मामले में हमने एक रिकॉर्ड कायम किया है और इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने पूरे देश को जो है एक बार फिर एक ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां पर जन भागीदारी और जन सहभागिता की परिभाषा को परिपूर्णता मिली है, तो युवाओं का कहना था कि ये ग्रीन बॉन्ड नहीं, ये हमारे जेम्स बॉन्ड का कमाल है और महापौर को वो जेम्स बॉन्ड कहने लगे। तो आप क्या वाकई में जेम्स बॉन्ड है जो कि धीरे धीरे स्टेप बढ़ा रहे हैं और अपनी पहली उपलब्धि के साथ जो है शहर की जनता को शुक्रिया अदा भी कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ये सबका सामूहिक प्रयास है। अच्छे इनोवेटिव आइडियाज़ आते बहुत सारे हैं, इतना ही है कि उनको ठीक समय पे ठीक काम के लिए अगर हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो सब साथ खड़े रहते हैं। और ऐसे कोई भी इनोवेटिव आइडियाज़ अगर यंगस्टर्स लेकर भी आते हैं तो हम ज़रूर उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो चलिए, ये फ़ायदा है कि इंदौर को जो यूथ मेयर मिले हैं वो यंगस्टर्स की भी सुनते हैं और यंगस्टर्स से मिले आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं। हाल ही के बजट सत्र में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने भी इस प्रोविज़न के बारे में बात कही और आपने इतनी जल्दी ये कैसे प्लान कर लिया? क्योंकि 48 घंटों में तो मुझे लगता है इसका मसौदा तैयार हुआ और आप सीधे मिनी मुंबई से मुंबई पहुँच गए। क्या आपको उस दरमियान ऐसी कोई उम्मीदें थी कि इतनी ऊँची मंजिल, इतना ऊँचे पायदान पर इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को आप ले जाने वाले? नहीं, देखिए, देश में पहले भी कई सारी नगर निगम बॉन्ड्स लेकर आई हैं, लेकिन वो प्राइवेट प्लेसमेंट के बॉन्ड थे। इंदौर भी पहले एक बार अमृत के प्रोजेक्ट के लिए प्राइवेट प्लेसमेंट का बॉन्ड ला चुका है। बड़ौदा ने भी किया, अहमदाबाद ने भी किया, गाजियाबाद ने भी किया, लेकिन किसी ने भी पब्लिक इशू लाने के बारे में विचार नहीं किया। ये सीधा जनता की सहभागिता से है और जनता के फ़ायदे का काम है, क्योंकि हम इसमें 8.25% का रिटर्न दे रहे हैं। सामान्यतः एफडी पे आज भी आपको इंटरेस्ट 7-7.25% का मिलेगा। तो जनता की सहभागिता हो और आप देखेंगे दुनिया के हर बड़े शहर में म्युनिसिपल बॉन्ड्स लाए जाते हैं, जिनको वो लोग सिटीज़न बॉन्ड या सॉवरेन बॉन्ड्स कहते हैं। तो उसी की तरफ देश बढ़ रहा है। इसीलिए हमारे वित्त मंत्री जी ने भी उसमें ज़रूर कहा था कि म्युनिसिपल बॉन्ड्स आने चाहिए।
और 74वां संशोधन जो है संविधान में, वो भी लाया ही इसलिए गया था कि हम नगर निगम, अर्बन लोकल बॉडीज़ स्वायत्त संस्थाएं बने, आत्मनिर्भर बने, सेल्फ रिलायंट हों। तो उसमें इन बॉन्ड्स का, पब्लिक पार्टिसिपेशन का, जनता से पब्लिक फाइनेंसिंग का जो मॉडल है उसको प्रमोट करने का ये सबसे अच्छा तरीका। मतलब जनता की कमाई को बढ़ाने वाले भी आप महापौर बन गए हैं। ये सेफ इन्वेस्टमेंट है, आपने कहा था, बड़े जोर दे करके कहा था। और एक जनता का विश्वास हासिल करना आपको लगता है कि बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन इंदौर नगर निगम ने करके दिखा दिया। देखिए, जनता से पैसा लेना और उसको सिक्योर्ड रखना ये बहुत चुनौतीपूर्ण काम है। वो विश्वास जगाना और वो विश्वास बना रहे, इसीलिए हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम समय पर और जो वादा हमने किया है उसी अनुरूप उसका पूरा रिटर्न लोगों को दें। वो चुनौतीपूर्ण तो है ही, लेकिन इंदौर की जनता अच्छे सही काम पे विश्वास करती है। सेबी ने भी इसको AA+ की रेटिंग दी है। दूसरा, हमारे प्रॉपर्टी टैक्सेस का जो कलेक्शन है उससे हमने एक एस्क्रू अकाउंट सिंकिंग फंड जनरेट किया है, जिसमें पहले इससे लिए हुए पैसे को हम सेव करेंगे, फिर दूसरा काम करेंगे। अच्छा, ये बताइए, इस पूरे काम में, इस पूरी उपलब्धि में अफसरशाही ने कितना आपका साथ दिया? कि ये नेतृत्व का कमाल था, ये आइडिया कॉन्सेप्ट को आपने कैसे एग्जीक्यूट किया? ये टीम भावना का, टीम से किया हुए काम का, अधिकारियों का, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, जिस खुले भाव से उन्होंने इसको करने की अनुमति दी, समय समय पर इसके प्रचार के लिए अपने वीडियो भी रिलीज़ किए, और जितने हमारे कंपनी के सेक्रेटरी हैं, फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स हैं, ऑफिसर्स हैं जो इनिशियल स्टेज पर इस प्लान को बनाकर लाए, इन सब की सामूहिक भूमिका है और ये सामूहिक प्रयासों का ही परिणाम है। अच्छा, ये बताइए, आपने कॉरपोरेट कल्चर डेवलप कर दिया है। हम ऐसा देखते आए थे कि आमतौर पर एक सरकारी विभाग जैसा शक्ल लेता नगर निगम दिखाई देता था, लेकिन आप थोड़ा हाईटेक ले जा रहे हैं इसको। जैसे आप ऐप्स लाने वाले हैं, स्वच्छता के मामले में आपने जो ब्रांडिंग इनिशिएट की है उसमें इस बात की झलक दिखाई पड़ती है। आगे की क्या प्लानिंग है, गोल क्या है, लक्ष्य क्या है? देखिए, आने वाला समय जो है वो डिजिटल दुनिया का है, डिजिटल इंदौर बने, इसीलिए गुड गवर्नेंस के लिए स्पेशली, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए, परफॉर्मेंस सिक्योर करने के लिए और डोर स्टेप गवर्नेंस के लिए आपको डिजिटलाइज होना पड़ेगा, IT का यूज़ करना पड़ेगा, और वो हमने पहले दिन से शुरू किया है। मुझे लगता है कि केवल 48 घंटे में 3000 स्क्वायर फीट तक के नक्शे पास करना ऑनलाइन सिस्टम से विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस, तो ये भी जनता के लिए कुछ करने का भाव हमारे मन में था, इसलिए वो हुआ। डिजिटल तरीके से पेमेंट इंदौर में शुरू हो, स्मार्ट पार्किंग हो, तो डिजिटल पार्किंग भी हमने शुरू की है। तो ये सारे इनोवेशंस गुड गवर्नेंस के लिए हैं, और ये दुनिया में जो हो रहा है उसी को हमको इंदौर में लागू करना है। तो अगर हम उसमें पिछड़ गए तो इंदौर अपने आप पिछड़ जाएगा। अच्छा, आप एक धार्मिक राजनेता भी हैं, आध्यात्मिक आपकी छवि भी है, आपका एक अपने निजी जीवन में एक अध्यात्म का एक आप अलग महत्व और एक अलग स्थान रखते हैं। महाशिवरात्रि आ रही है, आप अनुमति दें तो एक सवाल कर लूँ। महाशिवरात्रि के बारे में कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ विषपान भी करते हैं। तो जब हम उपलब्धियों को हासिल करते हैं, जनता को बहुत कुछ देने की कोशिश करते हैं, तो बतौर महापौर की कुर्सी पर बैठने के बाद क्या आपने भी विषपान किया है, ताकि जनता को सौगातों की झड़ी से जो है जोड़ा जा सके? क्योंकि कई कठोर निर्णय भी लेने पड़ते हैं, कई कठिन फैसले भी लेने पड़ते हैं। देखिए, ऐसा सीधे तौर पर विषपान करना पड़े, इतना कोई कड़वा घूंट पीना पड़े, ऐसा तो अनुभव मुझे नहीं हुआ। मैं बहुत साफगोई से ये बात कहता हूँ, लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि प्रथम नागरिक होने के नाते, चुने हुए प्रतिनिधि होने के नाते, और उसके साथ में इंदौर के विकास को उसी गति से दौड़ाने के लिए कई बार ऐसी स्थिति ज़रूर बनती है जब आपको अपनी प्लानिंग से, अपने विचार से एग्जीक्यूशन में रुकावटें आती हैं। लेकिन ये सामान्य है, किसी भी काम में रुकावटें आती हैं, उनको समझ के, संघर्ष करके धीरे धीरे ठीक करने का प्रयास करते हैं। सूझबूझ से आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, आपके तो नाम में ही मित्र है, तो मुझे आपके किसी करीबी ने कहा कि उनका नाम ही मित्र है तो उनका कोई शत्रु हो ही नहीं सकता। लेकिन जब हम सार्वजनिक जीवन में आगे बढ़ते हैं, रफ्तार को छूते हैं, तो शत्रुता होना भी स्वाभाविक है। विपक्ष तो आपको मुझे लगता है शत्रु के भाव से, हालांकि आपने कहा कि विपक्ष जैसी कोई चीज़ निगम के गलियारे में नहीं रही। क्या मानते हैं आप इस पूरे मसले को लेकर? क्या हमने अपने पिछले 6 महीने में न पक्ष न विपक्ष,
इंदौर के पक्ष को ध्यान में रख के काम किया है जी। और राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में कई बार विषयों पे मतभेद होते हैं, लेकिन हमारा प्रयास ये रहेगा कि मनभेद ना हो। आगे क्या करने वाले हैं, क्या तय किया है? क्योंकि अब तो रंगों का त्यौहार होली भी बहुत करीब है और जब होली का त्यौहार आता है तो हम जल को सहेजने का संदेश भी लोगों में देते हैं, सूखी होली, इको फ्रेंडली होली। इस बार महापौर जी की होली क्या खास होने वाली है, क्योंकि अब आप पर भी जो है सत्ता का रंग चढ़ा है? एक आग्रह किया है सभी से कि इस बार अधिक से अधिक हम होली जलाते समय इंदौर को जो नए लक्ष्य की प्राप्ति करनी है अपने एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर, तो अधिक से अधिक हम कंडों का, गोकाष्ठ का प्रयोग करें होली दहन में, लकड़ी का प्रयोग ना करें। तो मुझे लगता है कि इस बार की होली हमारी सार्थक होगी एयर क्वालिटी इंडेक्स को इम्प्रूव करने की दृष्टि से। और इंदौर तो मस्ती का शहर है, उल्लास का शहर है, उत्साह का शहर है और इस पर जब रंग चढ़ता है तो वो रंग पंचमी पे ही उतरता है। बिल्कुल ठीक बात है, बजरबट्टू बना करके ही मानते हैं इंदौरी। सारे इंदौरी जो हैं वो इस उत्साह में, और इस बार चूंकि कोविड के बाद पहली बार उत्साह का माहौल है, तो इंदौर पे इसी प्रकार से स्वच्छता का, स्वाद का, सभ्यता का, सेवा का जो रंग चढ़ा है वो हमेशा बना रहे, यही होली पे शुभकामनाएं। होली पर कैसा मिलन होने वाला है महापौर जी का, क्योंकि इसके पहले तो आपने काले कोट के साथ होली मनाई होगी और उसमें भी रंग गुलाल खेले ही होंगे। मेरी तो रंगपंचमी पे हर बार गेयर में मैं रहता हूँ। इंदौर की जिस प्रकार की होली है वैसी होली हम इस बार भी मनाएंगे। ये इंदौर में तंदूर को लेकर के भी हल्ला है, ये तंदूर पर जो आपने ब्रेक लगाया है, सरकार ने जो कदम उठाया है बड़े शहरों में, क्या व्यक्तिगत तौर पर आप मानते हैं ये ठीक है? क्योंकि व्यापारी वर्ग की बात करें या होटल मैनेजमेंट जो बड़े बड़े हैं वो इसको लेकर थोड़ा सा रिफ्यूज़न दिखा रहे हैं, आप क्या मानते हैं व्यक्तिगत तौर पर? ये मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना ये है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स एक बहुत गंभीर विषय है, तो उसमें कुछ स्टेप्स तो लिए जाएं, लेकिन कुछ ऑल्टरनेट्स पे भी बात होनी चाहिए। जैसे तंदूर के क्या ऑल्टरनेट्स हो सकते हैं वो भी हमको प्रोवाइड करना चाहिए। क्रॉस फायर में जाते जाते इंदौर वो शहर है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी फहरिस्त है, बहुत सारे वृक्ष हैं। फिलहाल हम वट वृक्ष के नीचे बैठकर बात कर रहे हैं, बरगद का वृक्ष है ये। ताई भी हैं, भाई भी हैं, गुरु भी हैं, बाबा भी हैं, दादा भी हैं। अब उनमें मित्र एडजस्ट हो गए हैं या मित्र का कोई अलग कोई मुकाम बन रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, जैसा आपने भी कहा कि वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी परिवार है जी। और उस परिवार में मित्र को मौका मिला है और सबका आशीर्वाद है और उसी आशीर्वाद से हम आगे बढ़ रहे हैं। इंदौर की जनता को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप मेयर ही नहीं बल्कि एक स्मार्ट मेयर के तौर पर देखे जा रहे हैं और एक आम आदमी की तरह आप नज़र आते हैं। कुर्तों में जो है बहुत कम दिखाई देते हैं, पैंट शर्ट को अपनाते हैं और जब कहीं सड़कों से निकलते हैं तो ऐसा कभी भी ये पब्लिक ओपिनियन या पब्लिक परसेप्शन नहीं बनने देते कि आप कोई खास आदमी हैं, कोई VIP हैं। क्या यही आपकी सफलता का मंत्र है? नहीं, जनता के बीच से और जनता के बीच में रहकर काम करना है। तो जैसे थे वैसे हैं और उसी भाव से काम करते रहें। और विशेषकर मेरा इंदौर की जनता को बहुत हृदय से धन्यवाद है, दो कारणों से। एक तो लगातार वो अच्छे काम को सराह रहे हैं, दूसरा जैसा मैंने आग्रह किया था, कहीं भी कोई गलत स्टेप होता है तो तुरंत पॉजिटिव क्रिटिसिज्म के साथ अपना संदेश मुझ तक पहुंचाते हैं। तो उस कारण से भी कई अच्छे सुधार करने का हमको अवसर मिलता है। मैं मतलब संवेदनशील होकर हम काम करें, इसलिए एक छोटा सा हमने प्रयास किया था और मुझे लगता है कि 6 महीनों में ये काम कर पाए, उस कारण भी हमको बहुत आत्मीय अंदर से भाव है कि बिना आवेदन के, बिना शुल्क के हम लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र उनके घर तक पहुंचा रहे हैं। लोगों को मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए परेशान ना होना पड़े, ये हमारा प्रयास सफल हो। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, सफल होगा भी। लेकिन ऐसे ही संवेदनशील काम हम अपने कार्यकाल में करते रहें, इसकी प्रेरणा और इसका सहयोग इंदौर की जनता देती रहे। चलिए, ये थे आपके हम सबके मित्र, महापौर मित्र पुष्यमित्र भार्गव, जिन्होंने 6 महीने के अपने कार्यकाल में ये साबित कर दिया कि वो न केवल कानून के एक अच्छे जानकार हैं बल्कि एक संवेदनशील इंसान है, एक बेहतरीन मानव है जो कि मानव समाज के कल्याण की नीतियों को न केवल बनाना जानते हैं बल्कि उसे क्रियान्वित कराना भी जानते हैं। और जैसा कि इंदौर की युवा अब उनको जेम्स बॉन्ड भी कह रहे हैं, तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है ये बॉन्ड का सिलसिला, आप जो पब्लिक इशू लाने का क्रम है, इसको जारी रखने वाले हैं, ऐसी उम्मीदें की जा सकती हैं।
नहीं, निश्चित तौर पर ज़माना ही अब सिटीज़न बॉन्ड का है, सॉवरेन बॉन्ड्स का है, म्यूनसिपल बॉन्ड्स का है। तो आने वाले समय में अगर हमारा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, हमारी स्थिति जब जब भी इसकी अनुमति देगी, तो शहर के विकास के लिए, अच्छे इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स के लिए हम इस प्रकार के बॉन्ड्स लाते रहेंगे। चलिए, तो आप तैयार रहें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ग्रीन बॉन्ड तक ही सीमित नहीं रहने वाला है, बल्कि आने वाले दिनों में कई और बॉन्ड्स आएंगे, कई महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जिनमें पब्लिक पार्टिसिपेशन को सुनिश्चित करने वाली है इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। उम्मीद है कि आपको एक खास बातचीत पसंद आएगी। ताज़ा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज़ चैनल एमपी न्यूज़ के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।